Hi YouTube family, today topic is cluster IP. Kubernetes में cluster IP क्या होता है और हम कब इसको यूज़ करते हैं। क्लस्टर IP तब यूज़ होता है जब हमें सर्विस को सिर्फ कुबरनेटिस क्लस्टर के अंदर एक्सेस करना होता है। अगर हमें सर्विस को बाहर से एक्सेस करना हो तो हम नोड पोर्ट, लोड बैलेंसर या एक्सटर्नल DNS यूज़ करते हैं। सिंपल एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ। अगर सर्विस सिर्फ इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए है तो क्लस्टर IP को यूज़ करो। अगर एक्सटर्नल एक्सेस करना है सर्विस को तो क्लस्टर IP यूज़ नहीं होगा। लेट्स डू वन डेमो एंड देखते हैं क्लस्टर IP कैसे यूज़ होता है। इस डेमो में हम एक MySQL डेटाबेस क्रिएट करेंगे, एक अपाचे सर्वर क्रिएट करेंगे एंड इन दोनों को कनेक्ट करेंगे यूजिंग क्लस्टर IP सर्विस। सबसे पहले हम MySQL डिप्लॉयमेंट फाइल क्रिएट करते हैं। इस फाइल में API वर्जन और काइंड डिफाइन होता है। डिप्लॉयमेंट डेटाडा में डिप्लॉयमेंट का नाम होता है। स्पेक में रेप्लिकास डिफाइन करते हैं, कितने पॉड्स चाहिए। सिलेक्टर और टेम्पलेट पॉड को आइडेंटिफाई करते हैं। कंटेनर सेक्शन में इमेज यूज होती है एंड ये इमेज हमारी डॉकर हब से आ रही है MySQL। एनवायरनमेंट वेरिएबल्स डिफाइन होते हैं, MySQL रूट पासवर्ड, डेटाबेस नेम एंड अगर आपको कोई कस्टम इमेज यूज करनी हो तो डॉकर हब से चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट स्टेप MySQL सर्विस क्रिएट करते हैं। यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ पोर्ट 3306 जो डिफ़ॉल्ट MySQL पोर्ट है, टाइप क्लस्टर IP। इसका मतलब ये सर्विस सिर्फ क्लस्टर के अंदर से ही एक्सेसिबल होगी। अब डिप्लॉयमेंट फाइल को अप्लाई करते हैं। kubectl apply -f mysql -deployment.yaml। kubectl apply -f mysql -service.yaml। एंड इसको हम चेक कर सकते हैं विद कमांड लाइक पॉड के चेक करने को लिए kubectl get pods एंड सर्विस को चेक करने के लिए kubectl get svc। नाउ इन नेक्स्ट स्टेप अपाचे डिप्लॉयमेंट फाइल क्रिएट करते हैं। इसमें हम 3 रेप्लिकास क्रिएट कर रहे हैं। इमेज नेम अपाचे, पोर्ट 80। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वी नीड टू कनेक्ट दिस टू MySQL। तो यहाँ हम MySQL से कनेक्ट करने के लिए एनवायरनमेंट वेरिएबल्स पास कर रहे हैं, लाइक MySQL होस्ट इक्वल्स MySQL सर्विस नेम, यूजर नेम, पासवर्ड, डेटाबेस नेम। नाउ फॉर अपाचे वी ऑल्सो नीड टू क्रिएट क्लस्टर IP सर्विस। अगेन ये भी सिर्फ इंटरनल एक्सेस के लिए है। डिप्लॉयमेंट एंड सर्विस को अप्लाई करते हैं। अपाचे डिप्लॉयमेंट, अपाचे सर्विस। चेक करते हैं सही से डिप्लॉय हुआ है या नहीं। 3 पॉड्स रनिंग होने चाहिए। एंड सर्विस पोर्ट 80 पे अवेलेबल होनी चाहिए। अब टेस्ट करते हैं कनेक्टिविटी। किसी भी अपाचे पॉड के अंदर लॉगिन करो एंड रन कमांड। kubectl exec -it -dash to check environment variables env-grep MySQL। MySQL कनेक्ट करने का ट्राई करते हैं।
mysql -h -u root -p. इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर MySQL क्लाइंट इंस्टॉल नहीं है तो पहले उसको इंस्टॉल करना होगा। ग्रेट कनेक्शन सक्सेसफुल है, मतलब क्लस्टर आईपी के थ्रू इंटरनल कम्युनिकेशन परफेक्टली वर्क कर रही है। इवन हम डेटाबेस भी चेक कर सकते हैं, शो डेटाबेसेस। आपको अपना क्रिएटेड डेटाबेस दिखेगा। फाइनली क्लीन अप, डिप्लॉयमेंट डिलीट करने के कमांड है। डिलीट करने के कमांड है kubectl delete svc। So finally, what all we have learnt in this cluster IP equals only and only for internal communication. External access के लिए cluster IP use नहीं होता। Cluster IP best and suitable for microservices communication, internal APIs, database connections. I hope cluster IP clear होगा, and अगर कोई question या doubt है तो comment section में mention करो। And video अच्छी लगी तो channel subscribe करो and share.